आइए सिद्धि स्थान के दूसरे अध्याय में वमन किसे नहीं कराना चाहिए, क्यों नहीं कराना चाहिए, किसे कराना चाहिए, यह आख्यान पीछे के व्याख्यान में आपने दिया। अब यहाँ पंचकर्मिया सिद्धि अध्याय के 11वें गद्यांश को देखिए। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि विरेचन के अयोग्य रोगी कौन हैं, किसे विरेचन नहीं कराना चाहिए। अविरच्यास्तु सुभग छत गोद मुक्त नाला अधो भाग रक्त पीत विलंघित दुर्बलेन्द्रिया अल्प अग्नि निरोह कामादि व्यग्रा अजीर्ण नव ज्वर मदात्यय इत्यादि रोगों की गणना यहाँ कह रहे हैं। यह कह रहे हैं इस माध्यम से कि जो सुकुमार व्यक्ति हों, छतगुद गुदा भाग जिनका कट गया हो, मुक्तनाल जिसके गुदबरी त्रय तीनों दुर्बल हो गए हों, ऐसी अवस्था आमद विकृतियों में देखी जाती है, और कमजोर हो गए हों, जो जहाँ से मल स्वयं निकलता हो, मदात्यय से पीड़ित रोगी, अधोरक्तपित्त के रोगी, लंघन करने के बाद दुर्बल इंद्रियों वाले रोगी, मंदाग्नि से पीड़ित रोगी, निरूह बस्ती देने के बाद कामादि से व्यग्र रोगी, अजीर्ण से पीड़ित रोगी, नया ज्वर जिसे हुआ हो, अघमान रोग से पीड़ित रोगी, अंतः शल्य क्रियाएं जिसकी एब्डोमिनल शल्य जिसका हुआ हो, आघात या चोट लगी हुई हो, अति स्निग्ध, अति रुक्ष और क्रूर, बलिष्ठ कोष्ठ शब्द आया है, बलिष्ठ कोष्ठ का था क्रूर कोष्ठी, जिनका बहुत क्रूर कोष्ठ हो। वमन कर्म में जिन्हें अयोग्य कहा गया है, अर्थात छत से लेकर के गर्भणी तक जिनकी चर्चाएं वमन रोग में की गई हैं, ऐसे रोगी विरेचन के योग्य नहीं होते। आइए गद्यांश 12, ये जो रोग गिनाए गए हैं या जो कंडीशन आपको बताए गए हैं, उसमें बराबर जिज्ञासा रहती है विद्यार्थियों में कि इसमें क्यों नहीं कराएंगे। आचार्य इसका जवाब दे रहे हैं 12वें गद्यांश में। कह रहे हैं तत्सुभगस्य सुकुमारोक्तो दोषः स्यात् छद्गुदस्य छते गुदे प्राणोपरोध इत्यादि कह करके उत्तर दे रहे हैं। इसका अर्थ आप हिंदी में हमसे सुन लीजिए, लेकिन पढ़ते समय इन गद्यांशों को आप स्वयं पढ़ें। कह रहे हैं आचार्य
इस सुकुमार व्यक्तियों में विरेचन द्रव्य पान कराने से जो वामक द्रव्य पान कराने से उपद्रव होते हैं, अर्थात ऐसे रोगियों में हृदयाघात की संभावना रहती है, ऊर्ध्व तथा अधोमार्ग से रक्त की प्रवृत्ति होने लगती है। दूसरा इन्होंने कहा कि जिनकी गुदा कट गई है उन्हें भी विरेचन द्रव्य नहीं दिया जाता, इसलिए कि वहाँ अत्यधिक तो व्रण के हुए ही रहते हैं, उन व्रणों के बढ़ जाने की संभावना रहती है, और वह जब व्रण बढ़ते हैं तो भयंकर वेदना उसमें होती है। इसलिए जिनकी गुदा कट गई है उन्हें विरेचन नहीं देना चाहिए। मुक्त नाल वाले व्यक्तियों में विरेचन देने से मल की प्रवृत्ति तो कुछ न कुछ पहले से रहती है, वह अत्यधिक रूप से हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे मृत्यु तक की संभावना होती है। वैसे भी आप सामान्यतः बहुत तरह के, किसी की ज़्यादा मल की प्रवृत्ति हो गई तो डिहाइड्रेशन वगैरह के केसेज में रोगी मरते हैं, जैसा कि आप लोग भी देखे ही होंगे या देखेंगे। अधोग रक्तपित्त में विरेचन देने से रक्त अधिक निकलने लगता है, और रक्त जीव है, आपने पढ़ा है, इसलिए रक्त जब अधिक निकलेगा तो मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। लंघन किए हुए या दुर्बल इंद्रियों वाले, मंदाग्नि वाले रोगी या जिन्हें निरूह बस्ती दी गई हो, ऐसे व्यक्ति विरेचन के औषध वेग को सहन नहीं कर पाते। उन्हें अत्यधिक विरेचन होता है और रोगी इसका वेग बिल्कुल सहन नहीं कर पाता, इसलिए लंघन किए हुए व्यक्ति, दुर्बल व्यक्तियों में विरेचन नहीं देना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि काम आदि चिंता से व्यग्र रोगी को यदि विरेचन द्रव्य पिला देते हैं हम, तो वेग आता ही नहीं है, और यदि आता है तो वह बड़ी कठिनाई से वेग आता है। इसलिए मानसिक स्थिति को स्थिर रखने की बात हर जगह कही गई है। जब यह सिद्धि स्थान समाप्त हो जाएगा, रोग जब हम बोलना प्रारंभ करेंगे तो इसका समुचित विश्लेषण आपको बताएंगे हम। हो सकता है तब तक कक्षाएं शुरू हो जाए। अजीर्ण रोगियों में भी विरेचन नहीं कराना चाहिए, इसलिए कि अजीर्ण रोगी में जब विरेचन कराएंगे तो आम दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नव ज्वर में विरेचन यदि आप कराएंगे तो आम दोष का विरेचन नहीं होता है और वायु का प्रकोप हो जाता है, इसलिए इन्हें भी विरेचन नहीं कराना चाहिए। मदात्य रोग में आचार्य कहते हैं कि शरीर मध्य से भरा रहता है और जिसके चलते शरीर क्षीण हो जाता है। ऐसी दशा में विरेचन द्रव्य सेवन कराएंगे तो वायु का प्रकोप होगा, और वायु के प्रकोपण से प्राण नष्ट होने की संभावना रहती है।
अगमान रोग से पीड़ित रोगियों में भी मलाशय में संचित वायु इधर उधर गमन कर भयंकर अनाह उत्पन्न कर देती है और उसमें भी मृत्यु की संभावना रहती है। अति शीघ्र व्यक्तियों में विरेचन देने से अति योग का भय होता है, इसलिए इसमें भी विरेचन नहीं कराना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि जिनकी शल्य क्रिया हुई है या शल्य से जो पीड़ित हैं या आघात से जो पीड़ित हैं, ऐसे रोगियों में विरेचन देने से छत प्रदेश में आश्रित वायु प्राण घातक बन जाती है। अति रुक्ष व्यक्तियों में विरेचन औषधियों का प्रयोग यदि किया जाए तो अंग ग्रह उत्पन्न कर देती है। यह औषध अंग्रह का अर्थ है अंग शिथिल हो जाएंगे, अंग का चलना मुश्किल हो जाएगा, सर पैर हाथ आपके। दारुण कोष्ठ वाले रोगियों में, दारुण कोष्ठ का अर्थ यहाँ क्रूर कोष्ठी है। क्रूर कोष्ठी व्यक्तियों में यदि विरेचन पान करा दिया गया तो उसे बढ़े हुए दोष हृदय शूल, पर्वभेद, पर्वभेद का होता है जोड़ों को का टूटना, इसी को पर्वभेद कहते हैं। अनाह, अंगमर्द, बमन, मूर्छा, क्लम को उत्पन्न कर प्राण को नष्ट कर देने की अवस्था आ जाती है। इसमें भी विरेचन क्रूर कोष्ठियों के लिए मना किया गया है। उसकी चिकित्सा दूसरे ढंग से होती है। छत से लेकर गर्भणी तक जो बमन में निषेध या बमन में जिन रोगों को निषेध किया गया है या जो उपद्रव बताए गए हैं, वही उपद्रव इसमें भी होते हैं। ऐसी अवस्था में विरेचन का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। आइए विरेचन किसे कराना चाहिए, कंडीशनल बात को बता देने के बाद अब सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट की बात हो रही है कि आप सेलेक्ट करेंगे ना कि विरेचन के योग्य हमारे कौन से रोगी होंगे। इसको गद्यांश 13 में आचार्य कह रहे हैं। कह रहे हैं शेषास्तु विरेच्या, जो इसके अलावा मैं कहने जा रहा हूँ या जो बच गए रोगी उसमें विरेचन देना चाहिए। विशेषास्तु कुष्ठ, ज्वर, मेह, ऊर्ध्वरक्तपित्त, भगंदर इत्यादि रोगों की चर्चा कर रहे हैं। सुन लीजिए, इसे हिंदी में ही सुन लीजिए कि जिन व्यक्तियों को विरेचन कराना चाहिए उन व्यक्तियों को परखकर रोगियों को निर्धारित करना चाहिए। उसमें कह रहे हैं कि विशेषकर कुष्ठ में, ज्वर में, प्रमेह में, ऊर्ध्वरक्तपित्त में, भगंदर में, भगवत छिद्रम, भगंदरा, उदर रोग, अर्श, ब्रग्न रोग, लेह रोग, अर्बुद, गलगंड, ग्रंथि रोग, विसूचिका, अल्सक, उदावत, नेत्र में जलन, मूत्रघात, कृमिकोष्ठ, विसर्ग,
पांडु रोग, शिराशूल, पार्श्वशूल, उदावत, मुख में दाह, हृदय रोग, व्यंग, नीलिका, नेत्र, नासिका या मुख से स्राव होने पर। हलीमक के रोगी को श्वास, काश, कामला, अपची, अपस्मार, उन्माद, वातरक्त, योनि दोष, शुक्र दोष, तिमिर, अरोचक, अभिवात, वमन, शोथ, उदर रोग, विस्फोटक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को विरेचन देना चाहिए तथा सूत्र स्थान के 20वें अध्याय में जो महारोगाध्याय है उसमें बताए गए पित्तजन्य रोगों में विरेचन देना चाहिए। इन सभी रोगों को विरेचन प्रधान कहा गया है। जिस प्रकार उदाहरण आया है कि जिस प्रकार अग्नि से जलते घर में जब अग्नि शांत हो जाती है तब घर का जलना भी बंद हो जाता है। उसी प्रकार अग्नि रूप पीत के निकल जाने से उपरोक्त सभी रोग शांत हो जाते हैं। एक बात मैं यहाँ आपको कहूँगा कि जितने रोगों की चर्चा हो रही है, चूँकि मैं रोग पढ़ाने की पहली शोधन विधियों को बता रहा हूँ, इसमें रोगों की चर्चा आ रही है। रोगों की चर्चा आ रही है तो रोगों को जानने की उत्सुकता भी आपकी बढ़ेगी। ऐसी अवस्था में निदान की पढ़ाई आपकी हो रही है जिसमें रोगों का निदान पढ़ाया जा रहा है। हमें चरक से चिकित्सा आपको पढ़ाना है, लेकिन आप माधव निदान निकाल करके एक बार जिन रोगों का नाम यहाँ लिया जा रहा है या महर्षि चरक ने जो नाम लिया है उन रोगों के एक बार आप वहाँ देखिए। इसके संस्कार पड़े रहेंगे तो जब मैं रोग पढ़ाऊँगा आपको तो आपको ज्ञान इसका अच्छा होगा। इसलिए निश्चित रूप से जिन रोगों की चर्चा यहाँ हो रही है यह क्या है यह जानने के लिए माधव निदान जरूर खोलिए। वैसे भी निदान में आप पढ़ के आए हैं, लेकिन इतना रोग पढ़ करके आप नहीं आए हैं। मैं जो बता रहा हूँ वही कीजिए। धन्यवाद।